Hello students, welcome to our YouTube channel Step Up Classes. This is me Narendra Kumar and I welcome you on behalf of Kerala Public School. As you know, we are learning chapter number 6 of class 8, that is squares and square roots. So in this series, today we are going to learn how to find square root of fractions as well as decimals, and thereafter we will solve some questions which are based on these concepts. So let's start. इससे पहले वीडियो में हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के 3 मेथड पढ़ चुके हैं। उनमें से एक था हमारा रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, दूसरा था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा मेथड जो हमने पढ़ा था वो था डिवीजन मेथड, या फिर उसे जर्नली हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो कल हमने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं इस वीडियो को साथ में ही बनाना चाहता था ताकि क्वेश्चन भी कवर हो जाए और ये वीडियो भी आप लोगों का समझने के लिए मिल जाए। इसलिए कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स के जो फ़ोटोज़ थे वो मैंने आपको सेंड कर दिए थे गूगल क्लासरूम में। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आप सभी को पता है कि a बाई बी की फॉर्म में लिखी जाती हैं, जहाँ पे a और b दोनों क्या होते हैं, हमारे पास a और b दोनों नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इसीलिए फ्रैक्शन हमारा बनता है। तो आपको बस इतना सा काम करना है। आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में भी पढ़ा होगा कि अगर आपको इस तरह से कोई दो नंबर a बाई बी की फॉर्म में दे रखे हैं, इसका मतलब कोई फ्रैक्शन दे रखी है, तो आपको अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इसका न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लीजिए और डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लीजिए और उनको फ्रैक्शन फॉर्म में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, एक बार रीड कर लेते हैं इसको। आप देख भी सकते हो स्क्रीन पे। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए फ्रैक्शन, ये स्क्वायर रूट है बच्चे। ओके, टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए फ्रैक्शन a by b, we find the square root of numerator and the denominator separately. That means square root of a by b is actually equal to square root of a divided by square root of b. Here you can see that there is one example, और इस एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि 121 डिवाइडेड बाई 324 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए। अब अगर आप 121 और डिवाइड बाई 324 की बात करते हैं तो ये एक फ्रैक्शन फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, और अगर आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर जो कि 121 है और डिनोमिनेटर जो कि 324 है, इनका अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हम रखेंगे। तो देखो 121 के अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो वो कितना मिलता है, 11 मल्टीप्लाई 11। सो 121 को हमने किसके इक्वल पुट किया, स्क्वायर रूट 11 मल्टीप्लाई 11, और 324 के प्राइम फैक्टर हमने फाइंड आउट किए तो वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, उसी मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इक्वल आ जाएगा बेटा 11/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, दैट इज इक्वल टू 11/18। समझ गए आप सभी। अभी हम डिस्कस करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें ध्यान रखना होगा कि स्टेप्स एक एक करके पूरी तरह से फॉलो हो जाना चाहिए। तो जैसे हम पढ़ लेते हैं एक बारी कि कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सो टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल नंबर वी नीड टू फॉलो these steps, and out of these first step is place bar on the integral part of number as do in long division method। आपको क्या करना है, बार को प्लेस करना है जिस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में करते थे। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम स्टेप नंबर सेकंड में क्या पढ़ेंगे। स्टेप नंबर सेकंड हमें बताता है मेक इवन नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस बाय अफिक्सिंग ए जीरो इफ नेसेसरी। आपको क्या करना है, जीरो लगा के आपको इवन नंबर आपको बना लेना है, ठीक है, जिसपे हम बार लगाएंगे, और ये हम तभी यूज करेंगे अगर ये ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हम लेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एंड प्लेस बार ऑन एवरी पेयर ऑफ डिजिट्स ब्रिंगिंग विद द फर्स्ट डेसिमल प्लेस। सो जर्नली इसमें होगा क्या कि आपके पास जिस तरह से कोई एक डेसिमल नंबर अगर आपको दे दिया है, सोचो आपके पास 3.61729 आपको कोई एक नंबर दे दिया है जो कि एक डेसिमल नंबर है, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, इससे पहले और इसके बाद के जो हमारे पार्ट हैं,
ठीक है, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला। तो इसका आपका जो पेयर बनेगा वो तो बनेगा आपका फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इसके जैसे हमने इससे पहले 0 किया है और इसका हमने पेयर बना दिया, गॉट इट, यहाँ से। और जैसे हमने इस नंबर को लिया था 72493, तो यहाँ से हमने 0 के साथ 3 के साथ 0 का फिक्स किया और पेयर बन गया। तो यहाँ से तो पेयर बनेगा इस तरह से, सबसे पहले डेसिमल प्लेस के जस्ट पहला जो नंबर है उससे स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे। लेकिन डेसिमल के बाद जितने भी हमारे पास डिजिट हैं उनका पेयर बनाने के लिए आप राइट साइड की तरफ जाएंगे। तो जैसा आपने देख रहे हो, पहला पेयर बन गया 7 और 2 का, दूसरा पेयर बन गया हमारा 4 और 9 का, और तीसरा पेयर बनने के लिए हमारे पास देखो 3 के साथ कोई डिजिट नहीं है, तो हमने फिर इसके बाद 0 का फिक्स कर लिया, तो हमारा एक और पेयर बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इसमें याद रखनी है, गॉट इट। इसके बाद तो बस ये पूरा जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरह ही सोल्व होगा। बस आपको डेसिमल प्लेस का ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद के जो डिजिट आपने यूज़ करना शुरू किए हैं, जो पेयर्स आपने यूज़ करना शुरू किया है, उससे जस्ट पहले आपका डेसिमल यूज़ हुआ है, तो उसी प्लेस पे आप डेसिमल को प्लेस करेंगे, गॉट इट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी हेल्प से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 5.3361। तो सबसे पहले देखो 5 पॉइंट है, 5 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो 5 से पहले अगर हम देखते हैं कितने डिजिट है, सिर्फ एक ही डिजिट है और वो है 5। तो उसका पेयर बनाने के लिए हमने उससे पहले 0 लगा लिया, तो 0 5 का पेयर कंप्लीट हो गया। डेसिमल के बाद जो नंबर हमारे पास थे, डिजिट जो थे, वो थे 3361। तो इनका हम पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो एक किस किस का पेयर बन जाएगा, पहला पेयर बन जाएगा हमारे पास 33 का, और दूसरा पेयर बन जाएगा हमारे पास 61 का। सोचो यहाँ पे 612 अगर होता, एक नंबर और होता अगर आपके पास 2, तो उसका भी पेयर बनाने के लिए आपको 2 के बाद 0 लगाना होता। समझ गए। अभी देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही हमें इसमें इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर के साथ या तो 5 के इक्वल आ जाए जो फर्स्ट पेयर है, या फिर उससे लेस आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है हमारे पास, 2। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है आपके पास, 4 होता है, गॉट इट। तो 4 जो है वो क्या है, 5 से लेस है। सो इसका मतलब आप यहाँ पे 2 को अप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया बच्चे, 4। सब्सट्रैक्ट करा तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा है, 1। नेक्स्ट पेयर अब आप ले लेंगे 33, लेकिन नेक्स्ट पेयर अगर आप देख रहे हैं तो वो डेसिमल के बाद आ रहा है। तो जस्ट आपको ये याद रखना है कि 2 के बाद में जो भी आपका नंबर आएगा तो उससे पहले डेसिमल हम प्लेस करेंगे। बाकी पूरा क्वेश्चन हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरह ही चलता रहेगा। 2 + 2 कितना होगा आपके पास, 4। और फिर से आप ऐसा नंबर ढूंढेंगे, जैसे आपने 3 लिया है तो 43 और इसका 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलता है, 129, सॉरी, गॉट इट। तो 129 को सब्सट्रैक्ट किया 133 से, रिमाइंडर बचेगा 4। नेक्स्ट पेयर आप ले लेंगे 61 और इसके साथ में ही ये है आपके पास 43। 43 + 3 कितना हो जाएगा, क्योंकि इस बार हमने क्या अप्लाई किया था, 3 से मल्टीप्लिकेशन किया था ना हमने अभी। तो 43 + 3 कितना हो जाएगा, 46। और ये है हमारे पास 461। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को रखेंगे ब्लैंक प्लेस पे यहाँ पे, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो ये है आपके पास 461 × 1 = 461। सब्सट्रैक्ट करेंगे बच्चे तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास 0। आपको ये प्रोसेस तब तक ही अप्लाई करनी होती है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि आपका स्क्वायर रूट जो था 5.3361 का कितना मिला है, 2.31। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट आप याद रखेंगे कि आपने कहाँ से डेसिमल के बाद जो पेयर हैं उनको लेना शुरू किया है। जैसे ही आप पेयर लेंगे उसी के साथ में आपको क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना होगा, ओके। एक दूसरा मेथड भी है जिससे आप डेसिमल्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि डेसिमल प्लेस के बाद जो डिजिट हैं वो इवन नंबर्स में होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको इसी नंबर का अगर 5.3361 का अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता तो आप क्या करते हैं, आप इसको बच्चे डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए आप इसको कैसे लिखते हैं, आप इसको लिखते हैं 53361 डिवाइडेड बाई 10,000, ओके। तो अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है और ये किसकी वैल्यू है, एक्चुअली 5.3361 का।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको सेपरेटली इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे, किसका 53361 का, और 10,000 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है 100। तो ये आपका जो स्क्वायर रूट आएगा ये कितना आएगा बच्चे 231 डिवाइडेड बाय 100, और इसको फिर आप डिवाइड करके अपना आंसर डेसिमल में ही बता सकते हैं, जो कि कितना आएगा 2.31। तो ये भी एक मेथड हो सकता है डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, लेकिन ये तभी इम्प्लीमेंट हम करते हैं अगर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं हमारे पास वो इवन नंबर्स में हैं, जैसे 2 डिजिट्स हैं या 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं। गॉट इट? समझ गए बेटा? इसी का दूसरा जो पार्ट है उसको हम रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो जैसे 5.1 हम लिखते हैं और 5.1 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखते हैं डेसिमल के बाद में आपके पास जो नंबर्स हैं, जो डिजिट हैं वो ऑड फॉर्म में है, क्योंकि एक ही डिजिट है, तो इसको आप रिड्यूस करके आप आंसर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये 51/10 लिखा जा सकता है, 51/10 का स्क्वायर रूट। और देखो हमें ये जो नंबर चाहिए थे 10 का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम अपने पास से इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझ गए बेटा? तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 510 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब 510 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और 100 का आएगा 10, तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके बेटा? अभी हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो आपको बताया गया 0.9 का स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल है 0.3 के। तो ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप देखते हैं कि आपके पास 0.9 है, उसको आप लिख सकते हो 9/10। 9/10 में आपको 9 का स्क्वायर रूट तो पता चल जाएगा जो 3 है, लेकिन 10 का स्क्वायर रूट आपके पास एक होल नंबर नहीं आता। गॉट इट? तो इसलिए ये कभी भी 0.3 के इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हुआ हमारे पास, फॉल्स हुआ। बी पार्ट में आपसे पूछा गया था इफ़ ए नंबर इज नेगेटिव देन इट्स स्क्वायर इज नेगेटिव। ये भी फॉल्स है, क्योंकि अगर आप -5 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो -5 का स्क्वायर का मतलब है -5 का -5 में मल्टीप्लाई। तो माइनस का माइनस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, और 5 × 5 कितना मिलेगा 25। इसका मतलब अगर हम एक माइनस का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। अगर सी पार्ट की आप बात करते हो तो सी पार्ट में आपको बताया गया है दैट स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि अगर आप 49 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो तो 49 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो पॉजिटिव नंबर जो आएंगे एज ए फैक्टर, वो 7 है। 7 × 7 इज इक्वल टू 49 होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 अगर आप पॉजिटिव लेके जाएंगे तो वो कितना आ जाएगा 7। लेकिन -7 का अगर -7 में मल्टीप्लाई करते हैं आप तो वो भी आपको कितना मिलता है +49। इसका मतलब जब आप 49 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड्स ऑलवेज यूज किया गया है, ठीक है, इसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। गॉट इट? डी पार्ट की बात करते हैं। डी पार्ट में आपको दिया गया है इफ ए स्क्वायर नंबर इज फॉलोइंग बाय एन इवन नंबर ऑफ जीरोज देन इट हैज ए स्क्वायर रूट। ये ट्रू है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको बताया गया है कि एक स्क्वायर नंबर जैसे अगर आप 25 देखते हैं और इसको फॉलोड किया गया इवन नंबर ऑफ जीरो से, जैसे 2 या फिर 4, तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है कितना है 5 आ जाएगा। और ये अगर आप देख रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से आप लिखेंगे 25 × 100। गॉट इट? तो 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 5 और 100 का आ जाएगा 10। दैट मीन्स आंसर आ जाएगा हमारे पास 50। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट दिया गया है ये हमारे पास क्या है बच्चे, ट्रू है। ई पार्ट की अगर हम बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर मे बी ऑड, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में दैट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। गॉट इट? तो अगर आपके पास स्क्वायर इवन नंबर होता है, स्क्वायर का इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है, तो उनका स्क्वायर रूट भी क्या मिलेगा, इवन नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इवन मिलेगा और ऑड नंबर का स्क्वायर रूट भी ऑड मिलेगा। गॉट इट? लास्ट स्टेटमेंट है आपके पास एफ, और इसमें बताया गया है इफ यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर इज 1 देन यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर रूट इज ऑल्सो 1। तो ये फॉल्स है,
क्योंकि अगर आप देखते हैं 81 एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो फैक्टर है, 9 9 जा 81 होता है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 9, जो कि 1 नहीं है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है बच्चे, ये फॉल्स है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक पर्टिकुलर मेथड पे बेस है। पहला रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड पे बेस था, जिसको हम पढ़ चुके हैं। दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस था, जिसको हम पढ़ चुके हैं। और थर्ड है हमारा डिवीजन मेथड, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। तो चलिए बच्चे देखते हैं इसको कैसे सोल्व हम कर पाएंगे। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन ये पता करना कि किसी नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट हो सकते हैं, इसको देखो हम किस तरह से पता करते हैं। जैसे आप एक नंबर ले लीजिए 529, तो 529 में जैसे लॉन्ग डिवीजन में आप पेयर बनाते थे, उसी तरह से आप पेयर बनाइए इसके। गॉट इट। तो 529 है, तो 529 का लॉन्ग डिवीजन में आपको पता है कि हम यूनिट प्लेस की तरफ से पेयर बनाते थे। तो आप यहाँ से देखेंगे फर्स्ट पेयर आपका 2 और 9 के ऊपर आ जाएगा जो बार होगा, और सेकंड बार जो है वो 0 और 5 के आ जाएगा। तो देखो इसमें कितने पेयर बने, इसमें 2 पेयर बने। तो इसके स्क्वायर रूट में 529 के स्क्वायर रूट में जो पॉसिबल डिजिट हो सकते हैं वो कितने होंगे, वो 2 डिजिट होंगे। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 529 को हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। आपको याद भी होगा 529 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 29। ओके, और 29 एक कैसा कितने डिजिट का नंबर है, इसमें 2 डिजिट नंबर है, आप देख सकते हो 2 और 3। तो हमारा जो आंसर था वो क्या हुआ बच्चे, यहाँ से वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक पार्ट इसका और ले लेते हैं, वो है आपके पास 1761 जो कि सी पार्ट है। तो इसी तरह से 1761 के भी आप क्या करेंगे, पेयर बनाइए यूनिट प्लेस की तरफ से। सो फर्स्ट बार हो जाएगा आपके पास 6 और 1 पे, सेकंड हो जाएगा 7 और 1 पे, और थर्ड हो जाएगा आपके पास 0 को अफेक्स करते हुए 0 और 1 के साथ। तो इसके स्क्वायर रूट में जो पॉसिबल डिजिट्स होंगे वो कितने डिजिट्स होंगे, वो एक 3 डिजिट नंबर होगा। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखो आपके पास वेरिफिकेशन करने के लिए हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या निकालते हैं बच्चे, स्क्वायर रूट निकालते हैं। और स्क्वायर रूट कितना निकल के आता है 131, और 131 जो है वो कितने डिजिट नंबर है, एक 3 डिजिट नंबर है। गॉट इट। तो ये इजी सा मेथड है जिससे आप बता सकते हैं कि किसी नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। तो उसमें सिर्फ आपको पेयर बनाने हैं, और याद रखना कि पेयर जो आप बनाएंगे वो यूनिट प्लेस की तरफ से बनाएंगे। ओके बच्चे, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है दैट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9.61, और 9.61 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो दो मेथड हो सकते हैं। सबसे पहले एक मेथड पे हम बात करते हैं, और उसके लिए आप क्या करेंगे 9.61 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए। सो आप क्या करेंगे, जो डेसिमल से पहले के डिजिट हैं उनके पेयर बनाइए, लेकिन उनके पेयर आप कहाँ से बनाएंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और डेसिमल के जस्ट बाद जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं उनका पेयर जो आप बनाएंगे वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहला था आपके पास राइट टू लेफ्ट, और ये है लेफ्ट टू राइट। तो एक पेयर हमारा कंप्लीट हुआ है 9 और 0 के साथ में, उसके लिए हमें 0 का अफेक्स करना पड़ा है 9 से पहले। और दूसरा जो हमारा पेयर कंप्लीट हुआ है वो डेसिमल के जस्ट बाद है 6 और 1 के लिए। तो अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे। 3 3 जा कितना होता है बेटा, 9 होता है। अब देखो यहाँ से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया आपके पास 0। और नेक्स्ट डिजिट हमें अभी कौन सा लेना है, नेक्स्ट पेयर हमें लेना है एक्चुअली, वो है 61। और ये पेयर लेने से पहले हमें डेसिमल को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये डेसिमल को यहाँ से, डेसिमल के बाद जो हम डिजिट पेयर हम ले रहे हैं उसके पहले हमें डेसिमल को क्वेश्चन में प्लेस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट, और उसके बाद देखो 3 + 3 कितना हो गया आपके पास 6, और 61 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 61। ओके, तो यहाँ से ये आपका आ गया 61 से 61 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना मिल जाएगा 0। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ लॉन्ग डिवीजन में का है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि डेसिमल जो है आपका, ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है कि आपके पास डेसिमल का पेयर आपने कहाँ से यूज़ करना शुरू किया है। ओके,
इसी का सेकंड मेथड आपको दिखाते हैं। इसमें आपको क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट 9.61 आपको फाइंड आउट करना था। तो 961/100 आपने इसको रीराइट कर लिया, जो कि एक फ्रैक्शन फॉर्म है। और फ्रैक्शन फॉर्म को अब आप क्या करेंगे, 961 के प्राइम फैक्टर आप निकालते हैं, वो आ जाएगा 31 × 31। 100 के प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे 2 × 2 × 5 × 5, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 961 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 31 और 100 का आ जाएगा 10। सो 31/10 इज इक्वल टू 3.1। आंसर हमारा अभी भी वही है। गॉट इट। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट को देख सकते हो। सेकंड पार्ट है आपके पास 75.69। तो फर्स्ट पेयर कंप्लीट हो गया 77 और 5 का, दूसरा पेयर कंप्लीट हो गया हमारा 6 और 9 का, जो कि एक पेयर बना है डेसिमल के बाद और एक पेयर बना है डेसिमल से पहले। तो अब हम एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसका जो स्क्वायर है वो 75 के इक्वल हो या फिर लेस हो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम करते थे। सो 8 × 8 कितना हुआ बेटा, 64। 64 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 75 से, कितना मिलेगा हमें, 11। और देखो अब हमें नेक्स्ट पेयर लेना है, तो नेक्स्ट पेयर लेने से पहले हमें डेसिमल को क्रॉस करना पड़ेगा, और ये डेसिमल को हम प्लेस कर लेंगे 8 के जस्ट बाद। गॉट इट। उसके बाद ही हम ये पेयर 69 का यूज़ कर पाएंगे। सो 69 पेयर लेने के बाद हमारे पास नंबर बन जाएगा 1161, जो क्या है आपके पास न्यू डिविडेंड है। और 8 + 8 क्या हुआ, 16। और 16 के बाद जैसा आपको बताया गया था लॉन्ग डिवीजन मेथड में सिखाते वक्त कि वहाँ की हम इसके बाद हम एक ब्लैंक डिजिट रखते हैं, और उसमें फिर हम हिट एंड ट्रेल मेथड से एक एक डिजिट को पुट करके और इस तरह से रखते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो आपका किसके जो क्वोशेंट है, सॉरी जो डिविडेंड है, या तो उसके इक्वल आए या उससे लेस आए। तो यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं 7 और 167 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 7 में, सो आपको कितना मिलता है, 1169। सो 1169 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, रिमाइंडर हो जाएगा 0। सो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 75.69 दैट इज इक्वल टू 8.7। ओके। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 6.3 अप टू क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो हैं हमारे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।